पहले कोविड का बहाना बनाया था। कोविड का बहाना बनाते बनाते एक दिन ऐसा आ गया कि हमको ये बोल दिया कि आपकी भर्ती निर्देश कर दी गई है। जो युवा आज बॉर्डर पे खड़ा होना चाहिए था, आज वो दिल्ली की सड़कों के ऊपर संघर्ष कर रहा है 2.5 साल से। उनके हाथों में कटोरा दे दिया मोदी जी। कटोरा लेके घूम रहे हैं। इन हाथों में कभी AK-47 होनी थी, अब तक इन हाथों में कटोरा है। एक कटोरा के सिवाय कुछ नहीं है मैडम। हमारी गलती कहाँ रह गई, हमें ये आज तक समझ में नहीं आया। 19 में भर्ती नहीं आई, 20 में भर्ती नहीं आई, हम तैयारी में लगे रहे। 21 में भर्ती आई, हमने फिजिकल किया, मेडिकल किया, हमारे पास C सर्टिफिकेट था, जॉइनिंग होनी थी, आज तक सरकार जॉइनिंग नहीं दे पाई। अब बताओ कहाँ जाएं? कौन सी सरकार की और शर्त रह गई थी जो हम पास नहीं कर पाए? कोई शर्त हो तो वो भी बताए, वो भी पास करेंगे। नहीं कर पाए तो अब हम फेल हो जाते तो हमें भी तो यकीन रहता कि हम फेल हो गए, मेडिकल में छट गए या फिजिकल में छट गए। सारी शर्त पास कर ली, फिर जॉइनिंग क्यों नहीं हो पाई? सरकार कुछ बता ही नहीं रही, कुछ बोल ही नहीं रही है, गूंगी बहरी हो गई है। मोदी जी गीता की बात करते हैं। गीता में तो ये लिखा हुआ है कि कर्म करने वालों को फल मिलता है। हमने तो अपना कर्म कर दिया था, हमारा फल कहाँ पे? ट्रेनिंग भर्ती थी हम लोग की, रक्षा मंत्री चाहे वो लेटर लिख के दिए कि आपकी भर्ती होगी जल्द होगी, 15 दिन के अंदर करवाएंगे। उसके बाद फिर कुछ दिन गए यूपी में धरना पे, वहाँ हम लोग बैठे, वहाँ बोले कि होगी। फिर से मेरी ओनली जॉइनिंग बाकी थी। मोदी जी ने पहले कोविड का बहाना बनाया था। कोविड का बहाना बनाते बनाते एक दिन ऐसा आ गया कि हमको ये बोल दिया कि आपकी भर्ती निर्देश कर दी गई है। जो युवा आज बॉर्डर पे खड़ा होना चाहिए था, आज वो दिल्ली की सड़कों के ऊपर संघर्ष कर रहा है 2.5 साल से। उनके हाथों में कटोरा दे दिया। मोदी जी बोलते हैं कि 2 करोड़ को रोजगार देंगे। अगर 2 करोड़ का रोजगार देते तो आज 20 करोड़ युवाओं को रोजगार दे देते। आज ये नौबत थोड़ी आती कि युवा सड़कों के ऊपर घूमे। जो युवा बॉर्डर पे खड़ा होना चाहिए था, आज वो दिल्ली की सड़कों पे संघर्ष थोड़ा करना चाहिए। हर चीज़ के अंदर तकलीफ आती है, कहीं पे कभी कहाँ पे रहना पड़ता है, कभी कहीं पे रहना पड़ता है। मोदी जी से आपकी न्यूज़ के माध्यम से ये करना चाहता हूँ, हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि हमारी वर्दी दे दीजिए मोदी जी, हमारा हक। कटोरा लेके घूम रहे हैं। इन हाथों में कभी AK-47 होनी थी, अब तक इन हाथों में कटोरा है। एक कटोरा के सिवाय कुछ नहीं है मैडम। हमारी गलती कहाँ रह गई, हमें ये आज तक समझ में नहीं आया। 19 में भर्ती नहीं आई, 20 में भर्ती नहीं आई, हम तैयारी में लगे रहे। 21 में भर्ती आई, हमने फिजिकल किया, मेडिकल किया, हमारे पास C सर्टिफिकेट था, जॉइनिंग होनी थी, आज तक सरकार जॉइनिंग नहीं दे पाई। अब बताओ कहाँ जाएं? कौन सी सरकार की और शर्त रह गई थी जो हम पास नहीं कर पाए? कोई शर्त हो तो वो भी बताए, वो भी पास करेंगे। नहीं कर पाए तो अब हम फेल हो जाते तो हमें भी तो यकीन रहता कि हम फेल हो गए, मेडिकल में छट गए या फिजिकल में छट गए। सारी शर्त पास कर ली, फिर जॉइनिंग क्यों नहीं हो पाई? सरकार कुछ बता ही नहीं रही, कुछ बोल ही नहीं रही है, गूंगी बहरी हो गई है। मोदी जी गीता की बात करते हैं। गीता में तो ये लिखा हुआ है कि कर्म करने वालों को फल मिलता है। हमने तो अपना कर्म कर दिया था, हमारा फल कहाँ पे गया है? देखिए लेके, क्योंकि हम लोग कोई गलत नहीं किया। हम लोग मेडिकल और फिजिकल पास कर चुके हैं। हम लोग 2021 में हम लोग की भर्ती हुई थी। रिटर्न हम लोग का कैंसिल हो गया। हम ही लोग का नहीं, एयरफोर्स नेवी वालों का तो ज्वाइनिंग भी आ चुका था जो कैंसिल हो चुका है। तो हम लोग भीख नहीं मांग रहे हैं, अपना हक मांग रहे हैं। मोदी सरकार से मैं यही कहना चाहता हूँ कि जब से देश आज़ाद से पहले तो मैंने नहीं जानता हूँ, बट देश आज़ाद होने के बाद ऐसा कभी किसी के सरकार में नहीं हुआ है, जो कि इतिहास में पहली बार मोदी सरकार में हुआ है कि ज्वाइनिंग आया हुआ कैंसिल हुआ है। आप मेडिकल फिजिकल पास करके एग्ज़ाम कैंसिल हुआ है। पहली बार सरकार, मतलब देश आज़ाद होने के बाद पहली बार ऐसा हो रहा है। तो हम लोग भीख मांगने का काम नहीं कर रहे हैं, हम लोग अपना हक मांग रहे हैं। मोदी जी से हम लोग यही कहेंगे कि हम लोग का हक दे दीजिए हमें। कभी आपने सुना है किसी के सरकार में ऐसा हुआ हो? किसी का भी सरकार हो, देश यही अच्छा दिन है ना भारत का। मोदी जी ने 2 करोड़ हर साल नौकरी देने का ऐलान किया था। अभी हम देख रहे हैं कि ट्रेनिंग भर्ती थी हम लोग की, रक्षा मंत्री चाहे वो लेटर लिख के दिए कि आपकी भर्ती होगी जल्द होगी, 15 दिन के अंदर करवाएंगे। उसके बाद फिर कुछ दिन गए यूपी में धरना पे, वहाँ हम लोग बैठे, वहाँ बोले कि होगी। फिर अचानक 2022 में मार्च के आज आती है 14 अप्रैल को, 14 तारीख को आते हैं, कॉन्फ्रेंस मीटिंग बैठाते हैं और बोल देते हैं कि आप लोगों की पुरानी भर्तियां जो है कैंसिल होगी। हम लोग क्या उनका बिगाड़े थे? अरे पेंडिंग भर्तियां थी उसको करा लिए होते, उसके बाद आप जो अग्निवीर है उसको लागू करते हैं। हम लोग की पहली की भर्ती है GOD लाख बाद में लागू हुआ है, तो हम लोग तो पहले भर्ती कर चुके हैं। तो हम लोग के पास ज्वाइनिंग बचे था, हम NCC सर्टिफिकेट होल्डर हैं, हमारा इसमें पेपर नहीं होता, हम मेडिकल फिजिकल पास हैं, हमारा बस ज्वाइनिंग बचा था। हम लोग गाँव में पूरा मिठाई बंटवा दिए थे, गाँव में हल्ला हो गया था, हम फौजी हो गए। हमें गाँव में सब फौजी के नाम से बोला था कि फौजी इधर सुन। आज हम लोग को 17 मारते हैं कि फौजी हो गया, तेरा क्या हुआ? बताइए सरकार, हम लोग सरकार क्या बिगाड़े थे? हम लोग ने 2014 में मोदी जी को खुद वोट देने का काम किया था। अब बोले थे मोदी जी बढ़िया है, देश का विकास करेंगे, लेकिन हमको ये नहीं पता था कि हम मोदी जी को लाएं तो मोदी हम ही लोग की ज़िंदगी बर्बाद कर देंगे। हम लोग इनका कुछ नहीं पता। हम लोग से इन चार लोगों का निवेदन है मोदी जी से कि हमारी पेंडिंग भर्ती करा दीजिए, क्योंकि हम लोग बहुत रियाज किए। हम 2016 से भर्ती देखते हैं, 5-7 बार रेस मारे, टीए का भी रेस मारे। मेरी लास्ट ही उम्र थी, यही मेरा सपना टूट गया। आज जान लीजिए मेरे
मेरे घर वाले सब बहुत उदास हैं और कितना सपना था, अरमान था घर वालों परिवार वालों को, लेकिन सब चकनाचूर हो गया। मोदी से रिक्वेस्ट है, राजनाथ सिंह जी ने हम लोग से बोला था, राजनीति क्षत्रिय है, उनका जवान का कीमत ही कोई नहीं है। मतलब रक्षा मंत्री जी अगर बोल दिए तो उनको कहना चाहिए था पेपर, लेकिन तब भी वो रक्षा मंत्री होकर के भी हमारा पेपर नहीं कराए। मतलब ये तानाशाही सरकार, इसका मतलब है कि बोलने के बाद भी नहीं। अब बताइए सरकार कहाँ जाए, बच्चे युवा कहाँ जाएँ, हम लोग किससे गुहार लगाएं? रक्षा मंत्री प्रधानमंत्री नहीं सुने तो कौन सुनेगा हम लोग गुहार? तो हम लोग यही कर रक्षा मंत्री से माननी कि हम लोग का पेंडिंग भर्ती करा दीजिए, हमारा कराइए। हम लोग आपसे जो नहीं मारे, हम लोग का पेपर कराइए, जो सिलेक्शन होगा, जो पास होगा वो भर्ती होगा, नहीं होगा वो छट जाएगा, हम लोग को मान लेंगे, लेकिन हम लोग को पेपर तो करना चाहिए था आपको, क्योंकि हम लोग उससे बड़ी उम्मीद थी, हम लोग की लास्ट उम्र है। अब हम लोग बचपन से एक ही सपना देखे आर्मी का, आज तक हम हमारा उम्र खत्म हो गया, आज तक हम पुलिस का फार्म नहीं डाले। सिर्फ 8 में पढ़े तभी हम लोग का सपना था कि फौज में जाना, तब देखते थे कि तब फिल्मों में कि सब शहीद होते थे, होता था कि हम भी जाएंगे और 12 बस शहीद होंगे और उस तिरंगे में कफन हमारा बड़े घर आएगा तो कितना हम लोगों के गाँव वाले कितना खुश होंगे, पूरा भारत हमारे पर हंसे रोएगा। यही हम लोग का एक ही सपना था फौज में भर्ती होने का। हम लोग पैसा तो बहुत कमाने का जरिया है, बहुत कंपनियां हैं, बहुत बढ़िया बहुत रोजगार है, लेकिन हम लोगों का बस फौज में जाने का तमन्ना था, सपना था, एक सपना। वो सपना हम लोग का मोदी सरकार ने तोड़ा है। हम लोग का सपना था कि फौज में भर्ती होकर के देश का सेवा करूँगा, 140 करोड़ का सेवा करूँगा, अच्छा करूँगा बड़ा खड़ा होकर। लेकिन ये भाजपा सरकार ने, मोदी सरकार ने हम लोगों का सपना को चकनाचूर कर दिया है। हम अभी भी समय है, हम इनसे कर हम लोग की पेंडिंग भर्ती करा दीजिए, हम लोग आपको वोट खुल कर फिर देंगे। लेकिन हमारी पेंडिंग भर्ती नहीं हुई तो 24 में हम लोग ये युवा सरकार बनाते हैं, युवा सरकार गिराते हैं। हमारे बुजुर्गों ने कहा है कि सरकार झुकती है, उसको झुकाने वाला चाहिए, तो युवा ही झुकाने वाले हैं। और हम यही कहते हैं मोदी से हाथ जोड़ करके निवेदन है कि हमारी पेंडिंग भर्ती करा दीजिए, तो 24 में इसका परिणाम बहुत बड़ा होगा। हम लोग को पेंडिंग नहीं हुआ, अब हम लोगों के पास खोने के लिए कुछ नहीं बचा है, अब खोने कुछ बचा नहीं है, तो हम लोग क्या करें? अब हम लोग आंदोलन करेंगे, कुछ भी करेंगे, लेकिन हमारी पेंडिंग भर्ती होनी चाहिए। और बस हमारे यही मोदी से रिक्वेस्ट है, और बाकी कुछ नहीं कहेंगे। हम लोग का अरमान था, हम लोग के बाद आज भी हम कहते हैं जो अग्निवीर दौड़ रहे हैं, आज उनसे हम लोग का मुकाबला करवा दीजिए। अगर एक हमको काट देगा तो हम दौड़ना क्या, अपनी एग्जाम मांगना छोड़ दे। 440 का फिजिकल हम किए हैं, एक्सीलेंट मारे हैं, हम लोग कोई फर्जी नहीं किए, हम अपने ग्राउंड का टॉपर रेसर थे। हम लोग का तमन्ना सब तोड़ दिए, गाँव वाले बोलते हैं, यार बोलते हैं सब हम लोग का ये करें। तो हम मोदी से कहना चाहिए हमारी पेंडिंग भर्ती कराइए। देखिए, हम लोग 2014 में मोदी जी को इसीलिए वोट किए थे क्योंकि उन्होंने रोजगार का बात किया था, 2 करोड़ रोजगार का बात किया था। इसीलिए हम सारे युवा के ही वोट से मोदी जी प्रधानमंत्री बने थे, उनका सरकार आया था। अभी समझ लीजिए कि जब रोजगार नहीं दे रहे हैं तो हम लोग युवा जब वोटिंग नहीं करेंगे उनको, तो फिर उनका सरकार गिर जाएगा, क्योंकि युवा से बने, युवा को परेशान कर रहे हैं, किसान को परेशान कर रहे हैं, नौजवान को परेशान कर रहे हैं, तो फिर वोट उनको कौन देगा? इसलिए हम लोग वोट आपको देंगे, आप बस हम लोगों का ज्वाइनिंग करवा दीजिए। बस हम लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आप इतना जोड़ लीजिए, आगे हम लोग के पास कोई मुद्दा ही नहीं बचा है। मान लीजिए हम लोग 4 साल से तैयारी करते हैं, भर्ती जब हम लोगों को देखना होता है, उम्र होती है उससे 2 साल पहले से तैयारी करना होता है। हम लोग हर महीने 4 से 5 हज़ार खर्चा करते हैं। आप जोड़ लीजिए साल का कितना, बच्चों के 48 50 हज़ार रुपया साल का हुआ। हम लोग 4-5 बरिस तैयारी करने में जोड़ लीजिए कितना पैसा, उतना पैसा खर्चा करके हम लोग भर्ती क्लियर करते हैं मेहनत करके। अब कहाँ से हम लोग उतना सक्षम नहीं है क्योंकि आगे तैयारी कर पाएँ कुछ भी, उतना हम लोग का पढ़ाई बेस भी कमज़ोर हो जाता है। क्योंकि जो लड़का दौड़ता है 1600 रनिंग मारने के चक्कर में दिन भर 2 टाइम रनिंग करना होता है, वो सोता है, आराम करता है, फिर दौड़ता है, आराम करता है, पढ़ाई कमज़ोर हो जाता है। इसलिए हम लोग उतना बड़ा एग्ज़ाम क्वालिफाई भी नहीं कर सकते। इसलिए हम लोग जो जिस चक्कर में लगे हुए थे, जो हम लोगों का था, जो हम लोगों का सपना था, उसको पूरा कर दीजिए। बस वही हम लोग को कहना है, अब ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे। यही आगे आपको रहने हैं तो आप युवाओं के वोट से रहे भी, आए भी, और युवा भी आपको भेज देगा। इसलिए आप युवाओं का बात सुन लीजिए, क्योंकि हम लोग भीख मांगने का काम नहीं कर रहे हैं, हम लोग भीख नहीं मांग रहे हैं। हम लोग फिजिकल और मेडिकल क्वालिफाई किए हुए हैं, बस रिटर्न हम लोग मांग रहे हैं, अपना हक मांग रहे हैं। इसलिए हम लोग का बस ज्वाइनिंग करवा दीजिए, बस यही हम लोग का मुद्दा है। बस ठीक है।